हेलो। यस सर, कर दिए। हाँ, तो फिर लास्ट क्लास तक जितना तुम लोग का ऑटोकैड का कमेंट में कोई प्रॉब्लम है? आज हम लोग कमेंट के बारे में। एरे कमेंट क्या होता है? एरे थ्री टाइप्स का होता है, रेगुलर एरे, पोलर एरे एंड पाथ एरे। तीन टाइप का लिखना है तो लिख लो, रेगुलर एरे, पोलर एरे एंड पाथ एरे। लेकिन अभी के टाइम पे जितना जो सॉफ्टवेयर है हम लोग के पास जितना है, सिर्फ दो ही एरे में काम होता है, रेगुलर एंड पोलर एरे। पाथ एरे का काम उतना ज्यादा नहीं है एंड पाथ एरे कमेंट भी उतना यूज नहीं होता है, इसलिए पाथ एरे कमेंट हटा दिया। लेकिन प्रीवियस जितना सॉफ्टवेयर है जैसे 2007 के उसका आसपास सॉफ्टवेयर पे ऑटोकैड में तीनों टाइप का एरे था, रेगुलर, रेक्टेंगुलर, पोलर एंड पाथ एरे। तो रेक्टेंगुलर एरे का कमांड है, एरे का कमांड हमेशा AR होगा, ठीक है। हमें रेक्टेंगुलर, पोलर, पाथ ये तीनों में से कुछ ना कोई करने के लिए मुझे एरे में घुसना पड़ेगा फास्ट। तो एरे का कमेंट है AR एंटर, ठीक है। AR एंटर स्पेस करो, AR एंटर। AR एंटर स्पेस करने के साथ साथ, हेलो, यस क्या हो सर। गया ये? नहीं, जैसे कमेंट होता है AR एंटर, मैं कमेंट बोल रहा हूँ ना, भूल गया तुम लोग? सर हो क्या? नहीं रहा सर। जस्ट AR एंटर प्रेस करो कीबोर्ड से, इधर भी क्लिक करने का जरूरत नहीं है। क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या? हेलो, सर थोड़ा लगता है साइन इन प्रॉब्लम। तो फिर मुझे कंट्रोल दो, रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तुम्हारा तो कर्सर ही नहीं है अभी तक। क्या हो गया तुम्हारे लैपटॉप पे? तुम्हारा कर्सर ही नहीं है तो लैपटॉप में। दूसरा किसी से शेयर हो सकता है लैपटॉप स्क्रीन? एक मिनट सर। तुरंत करो। क्या हुआ? हेलो, हेलो, क्या हो गया? दूसरा कोई शेयर कर सकते हो तो कर लो। हाँ, AR एंटर। AR एंटर करने के बाद
देखो तुम्हारा ऑप्शन आ गया एरे का। अभी तुम्हें AR एंटर दिया, नहीं ऐसा नहीं, AR एंटर दो, एस्केप दबाओ, एस्केप दबाओ, एस्केप, AR एंटर, AR एंटर, हाँ एंटर। AR पर देखो वहां पे दिखाई दे रहा है एरे, एरे के बाद ये डायरेक्ट पूछ रहा है रेक्टेंगुलर एरे कि कौन सा एरे। तो तुम एक बार आर एंटर देके देखो, सॉफ्टवेयर अपडेट किया, आर एंटर दो, नहीं ले रहा है। तो फिर एक काम करो, रिमूव ऑब्जेक्ट, नहीं आर एंटर में नहीं ले रहा है। तो इधर एक नया टैब आने वाला है, लेकिन टैब नहीं आ रहा है क्योंकि आर एंटर से नहीं ले रहा है, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा चेंज हुआ है। 2020 का पहले का जितना सॉफ्टवेयर है, AR एंटर के पास एक न्यू टैब ओपन होता है। ओके, तो फिर एस्केप दबाओ, एस्केप दबा के तुम एक काम करो, एक रेक्टेंगल लो REC एंटर से, किधर से भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो। हाँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, REC एंटर, रेक्टेंगल ड्रॉ करो। हाँ, अभी अभी AR एंटर लो, AR एंटर पर अरे अभी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। हाँ, एंटर। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर, तीनों का ही ऑप्शन दे रहा है। फिर से 2021 में तीनों ऑप्शन आ गया। तो मुझे पहले देखना है रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे मतलब ये नहीं है कि मैं रेक्टेंगल ड्रॉ किया उसके साथ एरे कर रहा हूँ इसलिए रेक्टेंगुलर एरे, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ भी ऑब्जेक्ट के साथ रेक्टेंगुलर एरे हो सकते हैं, पाथ हो सकते हैं, पोलर हो सकते हैं, कुछ भी ऑब्जेक्ट, जैसे रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, पेंटागन, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर में क्लिक करो, जो ऑलरेडी क्लिक है रेक्टेंगुलर, फिर से क्लिक कर दो एक बार। हाँ, तो इसके बाद ये पूछेगा तुम्हारे रेक्टेंगुलर शेप के मतलब, वो एक मिनट कहाँ चला गया, एक मिनट रुको 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 रुको, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कमेंट हट जाएगा, रुको, हर टाइम घूरने की जरूरत नहीं। तो सिलेक्ट ग्रिप टू एडिट एरे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें देखो नीचे बहुत कुछ ऑप्शन दे रहा है कमेंट बॉक्स में, बेस पॉइंट, कॉलम, रो। हम लोग कुछ नहीं करूंगा, हम लोग सिर्फ कॉलम और रो काउंट करूंगा। तो कॉलम फॉर सीओ एंटर, सीओएल एंटर दूंगा, सीओएल एंटर। तो वो पूछ रहा है कितना कॉलम होना चाहिए, कॉलम यहाँ पे 4 ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं उसको 6 कर देता हूँ, 6 कॉलम दे दो, 6 एंटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखूंगा, ये पूछ रहा है डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जो भी है कुछ भी एक दे दो, 1807 है यहाँ पे, दोनों कॉलम का बीच का डिस्टेंस है 1807, इसको 2000 कर दो। हाँ एंटर। इसके बाद आर एंटर, रो कितना होगा, आर, आर फॉर रो, एंटर। फिर से रो 3 है, 3 को हम लोग इसको भी 6 कर दो, एंटर। रो का डिस्टेंस 500 कर दो, एंटर। इसके बाद एक्सिट, क्या बोलता है, स्पेसिफाई 0, एंटर कर दो। ठीक है, एक्सिट, एंटर। देखो कोई भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका एरे का मतलब रेक्टेंगुलर का मतलब रेक्टेंगुलर एरे पे तुम्हारा इधर स्क्रीन पे टोटल शो नहीं हो रहा है, इसको तुम एक काम करो, ऊपर में व्यू में जाओ, सबसे टॉप में फाइल के
बगल में एडिट, उसके बाद व्यू है, देखो सबसे टॉप पे। हाँ, व्यू में जूम ऑप्शन है, जूम में जाओ। थर्ड पॉइंट, जूम का सबसे नीचे है एक्सटेंड। हाँ, उसको क्लिक कर दो। तुम इधर ग्रीन करके क्यों रख दिया, उसको पहले हटाओ। हाँ देखो, तुम्हारा जितना बोला था मैं, एक साइड में हम लोग 6 रो बनाया, देखो रो 6 है। हर एक रो में मैं 6 6 कॉलम करके बोला, हर एक रो में 6 6 कॉलम है। कोई भी स्ट्रक्चर जैसे फ्लैट एरिया की कोई भी स्ट्रक्चर जब हम लोग ड्रॉ करूंगा, तो ये सिंपल रेक्टेंगुलर है, ये तुम लोग हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कोई बिल्डिंग होगा जिसका अलग अलग डायमेंशन, शायद पेंटागन नहीं है लेकिन और भी ज्यादा एक्सिस है, पॉलीगॉन है, ऐसा ऐसा जिसको ड्रॉ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो पूरा सेम गैपिंग में, हर एक के सेंटर टू सेंटर सेम गैपिंग में वो पूरा बैठ जाएगा। ओके, इसको हम लोग बोलता हूँ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे क्यों है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर एरे माने रेक्टेंगुलर शेप पे बैठेगा। ये देखो, ये जो कॉपी हुआ, एक एरे से, एक रेक्टेंगल से इतना सारा रेक्टेंगल कॉपी हुआ, तो इसका जो बैठने का शेप है, शेप तो तुम लोग नहीं बनाया, कंप्यूटर अपने से लिया। तो वो जो शेप है, वो शेप देखो रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर देखने में जैसा है, सर्कल में भी करोगे तो सर्कल सेम टू सेम सर्कल का ही होगा। तुम एक सर्कल को खुद से करके दिखाओ, रेक्टेंगुलर कोई कमेंट से एक सर्कल को बना के दिखाओ, पहले एक सर्कल लो, उसके बाद स्क्रीन को साइड कर दो। रेक्टेंगल रेक्टेंगल सब समझ गया, सर्कल से खुद से बना। उस स्क्रीन को साइड कर दो। हाँ, अभी सी एंटर। ठीक है, ठीक, एंटर। ठीक है, अभी कॉलम चूज करो, CON। कितना कॉलम लोगे, CON, एंटर। कितना कॉलम दोगे, देखो 4 है, बढ़ा दो, 5 6 कर दो, एंटर। कॉलम का बीच का डिस्टेंस, सेंटर, सेंटर एक कर दो। कोई भी सेंटर पॉइंट पे, वो जो सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है वहां पे क्लिक करो। हाँ, सेंटर टू सेकंड सेंटर पॉइंट दिखाओ, मतलब दूसरा सर्कल का सेंटर पॉइंट दिखाओ। और दोनों सेंटर पॉइंट दिख रहा है क्योंकि डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तुम जितना दूर में जाके तुम डिस्टेंस करना है, उतना दूर में जाके तुम्हें माउस में क्लिक करना पड़ेगा। वो सेंटर से दूर में होगा तो वो ले लेगा। क्लिक करो सेकंड पॉइंट, किधर भी क्लिक करो। वो सेंटर पॉइंट लेने के, हाँ। इसके बाद आर एंटर, आर फॉर रो, एंटर। नंबर रो 3 से बढ़ा दो, एंटर। डिस्टेंस इसको 300 कर दो, या रहने भी दे सकते हो। 300, 3000 कर दो, 3000 कर दो, एंटर। कहाँ चला गया mouse का? हो गया, एंटर। 0, एंटर। ये 0 एक्चुअली एंगुलर के लिए बोल रहा है, उसको एंटर करके एग्जिट कर दो, एंटर। उसके बाद एग्जिट कर दो, एग्जिट, एंटर। हाँ, अभी जूम आउट करो, छोटा करो, और जो एक्सटेंड करके कुछ भी करके, जूम में व्यू, जूम,
जूम एक्सटेंड। देखो तुम्हारा जितना बोला था उतना हो गया, जितना डिस्टेंस में बोला था। देखो 5 रो यानी एक रो का 5 कॉलम, तुम 6 रो 8 कॉलम कुछ भी ले सकते हो वहां पे, वो तुम लोग बोलने का जरूरत नहीं है। तो सर्कल की कुछ भी पॉलीगॉन, कुछ भी पेंटागन, कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट का इधर तुम्हें रेक्टेंगुलर शेप पे तुम्हें उतना सारा, जितना तुम चाहोगे उतना सारा तुम्हारे पास कॉपी होगा। एंड दोनों का सेंटर टू सेंटर जितना होना चाहिए उतना ही होगा, उतना कॉपी होगा। ये तुम लोग का हो गया तुम्हारा रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर शेप में ये होता है, इसलिए इसका नाम रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, समझ गया? सर जैसे पहले रेक्टेंगुलर शेप में क्या था, हाँ बोलो। 3000 क्या था सर? वो डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस था क्या? हेलो, हेलो। यस सर, यस सर। वो तो अभी जो तो रेक्टेंगुलर एरे, हाँ रेक्टेंगल तुम लोग ठीक है, अभी इसको डिलीट कर दो। अभी हम लोग जाऊंगा पोलर एरो के पास, पोलर एरो सीखूंगा। इसको डिलीट करो, पोलर एरो में आ जाओ, पूरा उड़ा दो। देखो एक ही ऑब्जेक्ट हो गया, टोटल का टोटल एक ही ऑब्जेक्ट है। और एक बात, जो टोटल एक ही ऑब्जेक्ट है, अलग अलग नहीं है, हाँ। तो रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर क्या हुआ, रेक्टेंगुलर शेप पे होगा। तो पोलर, पोलर का मतलब ही हम लोग को पता है सर्किल। तो पोलर ऑब्जेक्ट होगा तो वो एक सर्कुलर वे में हो। तो फिर से एक रेक्टेंगुलर या सर्किल, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट लो, कोई भी, हम लोग दोनों में ही करूंगा। एक रेक्टेंगुलर शेप लो या सर्किल शेप लो, आर सेंटर या सी सेंटर से कुछ भी लो, ठीक है। लेके एआर एंटर देके घुसो उसका अंदर, एआर एंटर। एआर एंटर देके घुस जाओ। कौन सा लेना है सर? कॉलर? पोलर, पोलर लिया। यस सर। तो पोलर, हाँ, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पोलर। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पोलर मतलब वो ऑब्जेक्ट का अंदर नहीं, कोई भी एक सेंटर पॉइंट होगा जिसके ऊपर वो सर्कल होगा। तुम पेज में कोई भी जगह पे पॉइंट ले सकते हो, पूरा पेज में। हाँ, उसके बाद तुम्हें बेस पॉइंट हो गया, एंगल हो गया, तुम्हें रो लेना पड़ेगा, आर एंटर, आर ओ डब्ल्यू। हाँ, रो 1 है, उसको तुम बढ़ा दो, 10 कर दो। 10, तो एंटर दो। स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, एंटर दे दो। तो भी 10 कर दो, 10 करो। देखो
वो फर्स्ट वाला जो 10 वो नहीं होता है। देखो वो एक सर्कुलर वे में एक सर्कुलर वे जो होता है वो सर्कुलर में हुआ है। मैं 2 बार 10 ले लिया, इसलिए फर्स्ट बार 10 में तुम्हारा रेक्टेंगुलर जो है एक के ऊपर और एक चला गया, वो 10 नहीं लेना है। नेक्स्ट जो 10 वो सेकंड वाला 10 लेना था, जिसमें तुम्हारा ये एक सर्कुलर वे में तुम्हारा पोलर वाला ऑप्शन आया। ओके, जो सर्कुलर वे में जो पोलर आया, समझ में आया? हेलो, सर इसको रिपीट कर ले क्या? हेलो, हेलो, यस सर। हेलो। हाँ, अभी देखो, अभी जो तुम किया वो देखो पूरा सर्कुलर वे पे हुआ, एक एक्सिस पे, ठीक है। यस सर। एक्सिट एंटर कर दो। देखो ये हो गया तुम्हारा जो अभी ई एक्सिट दबा दो, एक्सिट। सर दोबारा से कर रहे हैं सर, थोड़ा ये हो, अच्छा दोबारा से करो और एक बार। एक एंटर द मिनट रुको नंबर मेरा। ऑफ रोज कितना डाले सर? 5 ना 10? हाँ, एंटर नंबर ऑफ, वहां नहीं रहने दो, वहां पे 10 करने के बाद फिर नंबर बढ़ाने के बाद तुम लोग का ये बढ़ जाएगा। रो डिस्टेंस कितना डालें सर? रो डिस्टेंस कुछ, रो तो तुम दिया ही नहीं, तो रो डिस्टेंस कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको एंटर कर दो। रो तो एक ही है। एंटर। एक्सिट में क्लिक करो। हुआ, जितना तुम्हारा रो था उतना रो में तुम्हारा ए सर्कुलर एरो में हो गया। अभी सर्कल से बना के देखो, एक सी एंटर से। हाँ, ये क्या है, क्योंकि मेरे रो तो बढ़ा है नहीं, रो बढ़ाने में होता है, और पोलर मतलब वो जो एक्सिस, उस एक्सिस का आसपास से गया, ठीक है। तो सी ले लो एक सर्कल, सेम टू सेम बना के देखो। सेंटर में क्लिक, हाँ, एक्सिट दबा दो। रो नहीं डालें सर? हाँ, रो और कुछ नहीं डालने डालें का सर? जरूरत नहीं, ये एक्स दबा दो। नहीं नहीं नहीं, रो तो ले लिया, रो तो हम लोग को जीरो ही कर रहा हूँ, रो डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कितना नंबर ऑफ सर्कल होगा वो क्या तुम बता रहे हो ना, वो लोग खुद से ले रहा है। वो तो खुद से ले रहे हैं सर, कहाँ बता रहे हैं? हाँ, उसको चेंज करना पड़ेगा। फिर से करो, ए आर एंटर, एक सर्कल ड्रा करके ए आर एंटर।
वहां पे आइटम लिखा होगा, आइटम में जाके चेंज करना पड़ेगा। यार एंटर। जैसे लास्ट बार रेक्टेंगुलर में हम लोग कितना रो कितना कॉलम होगा वो फिक्स किया था। हाँ पोलर देखो नीचे आइटम अभी तक आया नहीं। एंटर सेंटर पॉइंट, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट दिखाओ। हाँ आइटम देखो, आई एंटर करो। हाँ यहाँ पे देखो 6 है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली 6 सर्कल ले रहा है, इसको 10 कर दो, कुछ भी कर दो, चेंज कर दो। हाँ एंटर। देखो अभी तुम्हारा हिसाब से तुम जितना सर्कल चाहिए पोलर में, सर्कल या रेक्टेंगल, वो तुम्हारा हिसाब से वो देगा। ओके तुम्हें इधर रो चेंज कब करोगे, जब सर्कल का पीछे भी और एक सर्कल होगा और एक सर्कल होगा, ऐसा ऐसा होगा तो रो चेंज करोगे। लेकिन जब तुम्हें एक ही सर्कल होगा, एक ही सर्कल ऐसे घूमेगा तो रो चेंज करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम क्या करोगे, उस टाइम तुम जस्ट आइटम को चेंज करोगे, जितना आइटम चाहिए। ओके समझ गया। ये हो गया रेक्टेंगुलर एरे। इसके बाद हम लोग सॉरी पोलर एरे, इसके बाद आऊंगा हम लोग पाथ एरे। पाथ एरे का मतलब है रेक्टेंगुलर हो गया, सर्कल हो गया, पाथ में क्या होगा, कोई भी एक लाइन के ऊपर से, एक से स्ट्रेट लाइन नहीं, एक हाफ सर्कल के ऊपर कितना पॉइंट होगा वो दिखाई देगा। फिर से एक सर्कल ले लो, इसको डिलीट कर दो। पोलर में देखो बीच में एक सर्कल है, उसके ऊपर से हो रहा है, तो फिर से एक सर्कल ले लो, सी एंटर। हाँ अभी यार एंटर, जैसे पाथ में जाऊंगा, पाथ। हाँ सिलेक्ट पाथ। ओ सॉरी, इसके साथ साथ एक कार्टून लेना पड़ेगा, आर्च करके, ए आर एंटर। एस्केप दबा, एस्केप दबा दो। एक आर्च लेना पड़ेगा, ए एंटर से देखो ऊपर में आर्च का साइन भी है, ए एंटर से आर्च लो। हाँ आर्च 3 पॉइंट में होता है, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करो, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करो, स्टार्ट पॉइंट। हाँ सेकंड पॉइंट थोड़ा सा ऊपर के क्लिक करोगे, स्ट्रेट लाइन में नहीं, थोड़ा सा ऊपर में, माउस पॉइंटर को थोड़ा सा ऊपर में लेके चलो। हाँ क्लिक करो, और उतना ऊपर नहीं, ठीक है। कहाँ चलेगा, नहीं हुआ मेरे सर। इधर दिखाई नहीं दे रहा। उतना बड़ा क्यों किया, ठीक है जो भी किया वहां पे खत्म करो। हाँ हाँ एंटर मार दो, क्लिक करके एंटर मार दो, पॉइंट में क्लिक करो, क्लिक करके। हाँ बस अभी ए आर एंटर। किसको सेलेक्ट करें सर, सर्कल को या सिलेक्ट, हाँ सर्कल को पहले, सर्कल बड़ा हो गया, कार्व छोटा हो गया, कार्व और थोड़ा सा बड़ा, सिलेक्ट पाथ कार्व करो, और जो कार्व को कार्व बोल रहा है, सिलेक्ट कार्व को और भी बड़ा करना पड़ेगा। कार्व को वो जो एरो दिखा रहा है उधर से खींचो नीचे की तरफ, उधर जो एरो है ना, एरो में माउस लेके जाके खींचो, है नीचे की तरफ खींचो, और भी, और भी खींचो। हाँ क्लिक करो वहां पे, क्लिक करो, नहीं हुआ, ठीक है। आइटम दे दो, आई एंटर। ठीक है कोई बात नहीं, आइटम दे दो, आई एंटर दे दो, ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं, आई एंटर दे दो, आई एंटर। डिस्टेंस ऑफ पाथ, इसको थोड़ा घाटा दो, 5000 कर दो,
एंटर मैक्सिमम आइटम 2, 2 आइटम आटेगा उसको तुम इसमें 2 आटेगा इसलिए 2 लेके हम लोग करूंगा, 2 से ज्यादा तो हो नहीं, तो मैक्सिमम आइटम 2 ही दिखा दिया, तो एंटर दबा दो। एंटर। हाँ, अब तुम इसको क्या करोगे, जूम करके वो दिखाओ। हाँ देखो, तुम्हारा जो कार्ड था, कार्ड का हिसाब से ये हुआ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो गया। ठीक है, तुमने पहले तो दूसरा ले लिया, तुम एक काम करो, कार्ड को थोड़ा सा बड़ा करो और वो जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को 0 कर दो और सर्कल को और भी बड़ा कर लो, पूरा पेज पेज भर के। उधर क्लिक करो फर्स्ट पॉइंट में पूरा। हाँ लेके जाओ और भी सर। लेके जाओ। हाँ लेके जाओ, बस क्लिक करो सेकंड पॉइंट। एंड पॉइंट कहाँ क्लिक पे कर होता है दो। सर? हाँ ना, 2 नहीं, नीचे की तरफ और एक पॉइंट लेके आओ, उतना नीचे नहीं, थोड़ा सा अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा, छोड़ दो, वहां पे क्लिक कर दो, एंड पॉइंट में क्लिक करो, क्लिक करो। हाँ, अभी जूम करके एक्सटेंड करो, तुरंत करो, टाइम ज्यादा नहीं है शायद। हाँ, अभी क्या करोगे, एयर एंटर, सर्कल को क्लिक करो, यस सर। सर्कल को क्लिक करो। हाँ, पोलर पाथ सर। ए पाथ 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 है, सॉरी पाथ, कार्व को क्लिक करो, पाथ कार्व। हाँ देखो, ये आई आई एंटर देके तुम आइटम सिलेक्ट कर सकते हो, आई एंटर दो। हाँ, सेंटर में क्लिक करो, आई एंटर देने के बाद सेंटर क्यों मांग रहा है, सेंटर तो मांगना नहीं चाहिए। स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन आइटम पाथ, उसको 1000 कर दो। ये कौन सा डिस्टेंस सर? वो है दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस। ओ, एंटर। अच्छा सर, कितना डालें? हाँ, 40? दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस मिल गया, इसलिए वो मैक्सिमम तुम्हें उस सर्कल के अंदर 50 होगा, उस पाथ के अंदर वो दिखाई दे रहा है। अगर नहीं मिलता तो वो दिखाई नहीं पाता, तो 50 को तुम 40 कर सकते हो, कि कुछ भी कर सकते हो, कि 50 भी रख सकते हो, कि कुछ भी डिजिट कर सकते हो अपने मन से। हाँ, एंटर। ठीक है, एग्जिट। अभी एक कर सकते हो। तो तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा वो जो एक पार्ट, एक जो पार्ट में हाफ सर्कल लिया, कुछ भी दिया, इसको हम लोग कोई वेब स्टाइल का ले सकता हूँ, कुछ भी ज्यादा आर्च ले सकता हूँ, वेब स्टाइल कुछ भी, जो पाथ होगा मेरे पास, उस पाथ के ऊपर मेरा वो ऑब्जेक्ट कॉपी होगा। ओके, जो ऑब्जेक्ट है उसका कॉपी, मतलब मल्टीप्लाई जो कॉपी होता है, वो कॉपी एक साथ हो जाएगा। कितना नंबर कॉपी होगा वो तुम लोगों को पता होगा। ये जो पाथ है, ये में सर्कुलर ली, इससे सर्कुलर हुआ, इसमें अगर वेब टाइप का लेता तो वेब टाइप का ही होता, क्यों मुझे मन होता लेने का, वो ले सकता है। और ये जो सर्कुलर है, इसको मैं रेक्टेंगुलर कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगुलर, पॉलीगॉन, पेंटागन, हर एक एरे में मैं कुछ भी ले सकता हूँ। समझ में आया? हेलो। ये सर क्लासरूम में शेयर कर दीजिएगा शॉर्टकट। ओके, हाँ, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, ओके सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।